किराए के घर में घटी एक घटना। सुबह के 5:15 बजे अलार्म बजा। पहले से ही जाग रहे धनजी ने अलार्म बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। हल्की मुस्कान के साथ उसके मन में विचार आया। पूरी रात नींद नहीं जाने वाली थी, फिर भी अलार्म लगाना जरूरी था। शायद आंख लग जाए, ऐसी आशंका में। वैसे भी शांति से रात बिताने के हालात कहाँ थे उसके जीवन में। हर हफ्ते मगन सेठ किराए वसूलने आ जाते थे, एक कमरे और रसोई वाले मकान का किराया लेने। हालांकि हर बार नई मियाद ने ले जाते थे। उनका क्या दोष। पिछले 4 महीनों से धनजी पूरा किराया नहीं दे पाया था। पत्नी की अचानक आई बीमारी में दवाइयों, खून की जांच, एक्सरे और डॉक्टर की फीस जैसे खर्चों ने सारी आमदनी को निगल लिया था। और अब तो कमाई भी कम हो गई थी। दुनिया भर में फैली महामारी के चलते सरकार ने जनहित में जो कदम उठाए थे उसके कारण लंबा लॉकडाउन लगा था और उसका असर फैक्ट्री की माल उत्पादन और बिक्री पर भी पड़ा था। पिछले 3 महीनों से सिर्फ आधा वेतन ही मिल रहा था। फैक्ट्री में साथ काम करने वाले साथी तो इस बात से संतुष्ट थे कि नौकरी बच गई हुई है। 7वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी और 11वीं में पढ़ रहे बेटे की स्कूल फीस भी 15 दिनों में भरनी थी। महामारी से बचाव के लिए आवश्यक घरेलू उपायों का खर्च भी बजट बिगाड़ रहा था। इन सब चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं ने जैसे उनकी रातों के साथी बन गए थे। जब सब सो जाते तभी ये विचार उसका साथ निभाने आ जाते थे और उसकी रात बिना सोई ही बीत जाती। घड़ी की सुई के साथ दिन रात 3 शिफ्टों में चलने वाली फैक्ट्री की नौकरी ने धनजी को कम नींद में जीने की आदत डलवा दी थी। सुबह की पहली शिफ्ट में मुर्गा बोलने से पहले ही ड्यूटी पर पहुंचना पड़ता था। 8 घंटे की ड्यूटी में अलग अलग विभागों की मशीनों को बिना रुके चलाना होता था। उत्पाद और गुणवत्ता की जिम्मेदारी भले ही सुपरवाइजर की मानी जाती थी, लेकिन असल में धनजी जैसे फील्ड अटेंडेंट ही उसे निभाते थे। आज धनजी के दिन की शुरुआत की ड्यूटी पर देर से पहुंचने से हुई थी। ड्यूटी पर पहुंचते ही पिछली रात की शिफ्ट वाले तकनीशियन ने जल्दी में बताया कि आज की शिफ्ट में मशीन बहुत संभाल कर चलानी होगी, क्योंकि आज का उत्पादन एक बहुत खास ग्राहक को देना है और समय पर तथा गुणवत्ता वाली डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजर ने भी यही बात आदेशात्मक स्वर में दोहराई। धनजी ने रोज की तरह मशीन की जिम्मेदारी संभाली। सभी कंट्रोल पैरामीटर चेक किए और सब कुछ ठीक लगने पर मशीन के पास कुर्सी पर बैठ गया। फिर से रात के विचार उसके अकेलेपन में दस्तक देने लगे। कल रात पत्नी रमा ने दिवाली पर कहीं घूमने जाने और बच्चों के कपड़े, पटाखे आदि की मांग करते हुए जो कहासुनी की थी वह अभी भी मन में घूम रही थी। आधा वेतन देने वाले मैनेजमेंट में बोनस की उम्मीद रखना व्यर्थ था। अगर दिवाली के पहले ही मगन सेठ घर खाली करवाएंगे तो परिवार को लेकर वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इन विचारों में खोए हुए धनजी को अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी और फिर वर्क फ्लोर पर शांति छा गई।
कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि मशीन बंद हो गई थी और प्रक्रिया रुक गई थी। कच्चा माल मशीन में फंस गया था। धनजी उठने ही वाला था कि सुपरवाइजर वहां पहुंच गया था और स्थिति देखकर धनजी पर गुस्सा फूट पड़ा। फंसे से हुई माल को निकालने, मशीन की मरम्मत और उसे फिर से शुरू करने में काफ़ी समय लगने वाला था। इस कारण उत्पादन और महत्वपूर्ण सप्लाई पर असर पड़ने वाला था। कच्चे माल का नुकसान और गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की संभावना थी। सुपरवाइजर ने कड़े शब्दों में डांट लगाई, अगर नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो घर पर बैठो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सालों से निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी निभा रहे धनजी को यह शब्द बहुत ही बुरे लगे। उसे 2 दिन पहले की वह घटना याद आ गई जब उसकी सतर्कता और अनुभव से एक बड़ा हादसा टल गया था और इसी सुपरवाइजर की नौकरी बच गई थी। सहकर्मियों ने कहा भी था कि यह सुपरवाइजर जरूर तुम्हारा धन्यवाद करेगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और आज इस छोटी सी घटना में उसने अपमानित करने वाली कोई कसर नहीं छोड़ी। कल शाम बेटी ने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए महामारी से लड़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देने वाला संदेश लिखा और पढ़कर सुनाया था। तब धनजी को अच्छा लगा था, लेकिन आज की इस घटना के बाद वह बहुत ही उदास हो गया। इतनी सारी तकलीफ़ों में और विपरीत हालात होने के बावजूद भी उसके जैसे छोटे आदमी के काम की न तो कोई कदर, न ही कोई मान्यता। उसे ऐसा महसूस हुआ आज लंच में उसने कैंटीन से खाना भी नहीं मंगवाया और मशीन के काम में ही रमा रहा। जैसे तैसे शिफ्ट पूरी की। हालांकि जाते समय उसने अगली शिफ्ट के तकनीशियन को मशीन ठीक ठाक स्थिति में सौंपी, इसका उसे संतोष था। फैक्ट्री का सिलेक्शन छोड़कर बाहर निकले हुए गेट के पास जब उसने बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाया और आउट टाइम की एंट्री हुई, तब मशीन से आवाज़ आई, थैंक यू। अचानक धनजी का चेहरा यह सुनते ही खिल उठा। दिन भर किसी इंसान ने नहीं, लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई मशीन ने उसकी कर्तव्यनिष्ठा को नोटिस किया और धन्यवाद कहा। इस खुशी को संजोते हुए धनजी ने अपनी साइकिल के पेडल पर जोर से पैर मारा और जल्दी से घर की ओर रवाना हो गया। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसे ही नई जीवन उपयोगी के जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें।